अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता से हिली योगी की कुर्सी। उपचुनाव से पहले सीएम योगी को गंभीर आरोपों में घेरा। संविधान मान स्तंभ दिवस की स्थापना पर किया बड़ा भयंकर खेल। मोदी शाह योगी के उड़े होश। अखबारों में छप रही पुलिस ही डाकू की हेडलाइन। दोस्तों, आज अखिलेश यादव ने उपचुनाव से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा भयंकर खेल कर दिया है। अखिलेश यादव ने इस प्रेस वार्ता से एक साथ कई निशाने साधे, जिसके बाद से योगी सरकार को बड़ा भयंकर झटका लगने जा रहा है, क्योंकि यूपी में मचे सियासी घमासान के बीच अखिलेश यादव ने अब ऐसी चाल चल दी जिसके बाद से मोदी शाह नड्डा योगी के भी होश उड़ गए। अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पर आज संविधान मान स्तंभ की स्थापना दिवस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो सबसे पहले पीडीए फॉर्मूले को लेकर बोले। समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके नाम से संविधान के समाजवाद शब्द आता है। ये आज संविधान मान स्तंभ जो समाजवादी पार्टी में स्थापित किया गया है, हमारी समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यालय होंगे और महानगर के कार्यालय में भी इसी तरह का आयोजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता मिलकर के करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जिन बातों को लेकर के पीडीए और समाजवादी पार्टी का रास्ता है, उसी रास्ते पे चल करके समाजवादी पार्टी से और लोगों को जोड़ने का काम लगातार चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी इकलौती पार्टी है जो हमारे संविधान में सिद्धांत के रूप में समाजवाद शब्द है, वो केवल इकलौती समाजवादी पार्टी में वो नाम आता है। अखिलेश यादव के इसी बयान के बाद योगी सरकार पर भी बड़ा भयंकर वार किया। अखिलेश यादव ने योगी के बुलडोजर वाली नीति पर भी सबकी धज्जियां उड़ा दी। बलिया वसूली कांड पर बड़ा भयानक हमलावर हुए। कहा, जब हम विपक्ष में रहकर सवाल उठाते थे तो यही योगी सरकार हमको कहती थी कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और आंकड़े लेकर आते थे, दावा करते थे। लेकिन अब जिस तरह हम सुन रहे हैं कि उनके खिलाफ अपने नेता विधायक ही कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा। एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया था कि भ्रष्टाचार हो रहा है। बलिया के मामले को सपा विधायक संग्राम सिंह ने विधानसभा में उठाया था, जबकि ऐसा कई जगह हो रहा है। आज पुलिस ही डाकू की हेडलाइन अखबार अगर लिख रहे हैं तो समझ जाइए, क्योंकि वो खुलकर लिखने को मजबूर हुए। ये स्थिति है। आपको याद होगा, जब कभी हम लोग विपक्ष में रह करके और खासकर विधानसभा में सवाल उठाते थे तो प्रदेश की सरकार ये दावा करती थी और न जाने कहां से आंकड़े लेकर के आते थे और ये कहते थे कि उनके जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। खास करके करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करना, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार ने तमाम बार दावा किया है। न केवल खुद कहा बल्कि संस्थाएं लगाई अपने नैरेटिव को, परसेप्शन को बदलने के लिए, और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे सरकार लगातार दावा करती रही है। और जिस तरीके से लगातार हम लोग सुन रहे हैं सरकार के विधायक क्या कह रहे हैं, उनके ही अपने नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन काल में, उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। अखिलेश यादव योगी सरकार पर आरोप मढ़ते यही नहीं ठहरे, आगे उन्होंने तो पूरा चिट्ठा ही खोल दिया। कहा, प्रधान सांसद जी के क्षेत्र में पुलिस वसूली करती पकड़ी गई। हमने तो ये भी देखा कि पुलिस खुद रेट तय कर रही है कि टांग पर गोली मारने पर कितना रुपए मिलेगा। जबकि नोएडा में जब पहला फर्जी एनकाउंटर एक जिम ट्रेनर का हुआ था तो हमने उसको उठाया था। झांसी में इन्होंने फर्जी एनकाउंटर किया, कोर्ट से उसकी एफआईआर लिखी गई। उस परिवार को सरकार न्याय नहीं दिला पाई, उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। सरकार में बैठे लोग जिनके पास संपर्क और पैसा है, वो लोग लखनऊ सरोजनी नगर के मामले में खुलासा नहीं होने दे रहे हैं। प्रधान सांसद जी के क्षेत्र में पता करिए क्या रहा। क्या ये बात नहीं निकली कि पुलिस क्या कर रही थी? वसूली। और ये जो एनकाउंटर का जो डर दिखाते हैं, हमने और आपने कई बार सोशल मीडिया पे वो वीडियोस देखे हैं जहां पर पुलिस रेट तय कर रही थी कि टांग पे गोली मारी जाएगी तो इतना पैसा देना पड़ेगा। और फिर हम लोगों ने वो भी देखा कि जब बंदूक नहीं चली तो पुलिस ने एनकाउंटर के लिए अपने मुंह से ही ठाए 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 कह दिया था। याद होगा आपको? क्या हमने नहीं देखा, सुना? और मुझे याद है नोएडा का पहला फेक एनकाउंटर हुआ था। एक इंस्ट्रक्टर जिम का जो लौट रहा था, पुलिस ने उस पे गोली चलाई थी। वो आज विकलांग है, वो चल नहीं सकता। अगर सरकार उसी समय न्याय दे देती जब हम लोगों ने सवाल उठाया था, तो आज ये उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं बनती। ब्यूरो रिपोर्ट, सुमित शर्मा, सैम टीवी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।